साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जेन्युइन एडवोकेट या मैरिज काउंसलर आपको लीगल मैरिज रजिस्टर्ड करने की सलाह क्यों देते हैं। यदि वह चाहें तो एक स्टाम्प खरीदकर हाथों हाथ आपकी लिखा पढ़ी करके आपको रवाना कर सकते हैं, लेकिन एक लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करने के लिए उनको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। स्पिरिचुअल प्रोसेस भी करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ता है, आपका प्रिपरेशन भी करना पड़ता है और प्लस आपको मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष प्रेजेंट करने के लिए ऑनलाइन सबमिशन भी करना पड़ता है और इसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करके सर्टिफिकेट जारी करवा के आपको सर्टिफिकेट भी सुपुर्द करना पड़ता है। इस लेंदी प्रक्रिया को छोड़ कोई भी जेन्युइन एडवोकेट आपको ये सलाह देता है कि नहीं, आपको ये लेंदी प्रोसेस ही करना पड़ेगा, लेकिन कई बार एडवोकेट या लीगल मैरिज काउंसलर आपको कहते हैं छोड़ो ना, इस लंबी प्रक्रिया में क्या रखा है। हम आपकी स्टाम्पिंग करा देते हैं, पेशबंदी करा देते हैं या स्पिरिचुअल प्रोग्राम करके छोड़ देते हैं। तो साथियों, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब भी एक युवा कपल कोर्ट मैरिज करता है तो जाहिर सी बात है 90% मामलों में माता पिता और परिवारजनों की असहमति होती है। ऐसी स्थिति में जब माता पिता और परिवारजनों की असहमति से कोर्ट मैरिज होती है तो जाहिर सी बात है वहां पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज होगी और वहां पर विवाद भी होंगे। विवाद के साथ साथ लठ भी चल सकते हैं, मारपीट भी हो सकती है। तो ऐसे मामलों में यदि आपने स्टाम्पिंग की है तो पुलिस को जब आप डॉक्यूमेंट के रूप में ये चीज पेश करेंगे तो फाड़कर रत्ती के टोकरे में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि स्टाम्पिंग की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम किसी भी युवा कपल को कहते हैं कि आप कोर्ट मैरिज करें तो लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करें, क्योंकि रीजन ये होता है कि यदि आपने सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए लीगली रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज की है तो ऐसी स्थिति में यदि आप पुलिस स्टेशन जाते हो और आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, एमपीआर दर्ज भी है, तो वहां पुलिस आपके उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर कोई भी स्टेप नहीं उठा पाएगी। वो खुले रूप से माता पिता को जिन्होंने रिपोर्ट कराई है उनको कहते हैं कि बच्चे ऑलरेडी मैरिज कर चुके हैं और लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज की है, इस मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते। यदि वह स्वेच्छा से आना चाहते तो आ सकते हैं, बाकी हमारा कोई दबाव नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जब आपने लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज नहीं की है तो हो सकता है आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज होकर शिकंजों के पीछे लड़के को डाल दिया जाए और उसकी जमानत भी नहीं हो पाए और पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। यही कारण है कि कभी भी आपको लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या देखते हैं, स्टाम्पिंग करने में 10-12 हजार के खर्चे में काम निपट गया, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आधे घंटे में फ्री हो गए। जबकि लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज के लिए सारा दिन खराब होता है, 2 गवाहों को उपस्थिति देनी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं और इसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार के सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमारा तमाम उन लोगों से ये कहना है जो कोर्ट मैरिज करने का सोचते हैं, भूल कर भी, जी हाँ बिल्कुल भूल कर भी, कभी भी स्टाम्पिंग के चक्कर में, पेशबंदी के चक्कर में, एग्रीमेंट के चक्कर में, एफिडेविट के चक्कर में न उलझे, लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करें। कोर्ट मैरिज से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहते हैं, जिलों के शहर उदयपुर जो कि वेडिंग हब बन चुका है, वहां यदि आप कोर्ट मैरिज का कोई भी प्लान करते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का कोई काम प्लान करते हैं, तो निश्चित रूप से आप डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे जनहित में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बने रहे इसी चैनल पर और कोर्ट मैरिज से संबंधित ढेरों वीडियो इस चैनल पे पोस्ट है, केवल आपको स्क्रॉल करके देखने की जरूरत है या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़।